तो ग्वालियर चंबल इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात ग्वालियर चंबल अंचल के हैं, जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सीएम शिवराज आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और इसके साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में हवाई सर्वे जारी है। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार बारिश के बाद यहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, नदी नाले उफान पर हैं। तो ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राहत और बचाव में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स के बाद अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि श्योपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर में 1171 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। IBC 24 ने ग्राउंड लेवल पर जाकर हालातों को जानने की कोशिश की है। तस्वीरें ग्वालियर के मोहना इलाके की हैं, जहां बाढ़ का पानी आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर भर गया। सड़क बहने से हाईवे बंद करना पड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी नदियां थी सारी उफान पर है। मैं इस समय मौजूद हूं ग्वालियर के मोहना है और ये आगरा मुंबई हाईवे कहलाता है और ये पूरी तरह से बंद है। और आप हाईवे के दृश्य देखेंगे, पूरी तरह से हाईवे की रोड उखड़ गई है। बारिश है लगातार जारी है और इस तरह से आप देखेंगे वो आपको बस नजर आएगी। बस में कुछ लोग थे, उनको बाकायदा रेस्क्यू करके निकाला गया है, बहुत मुश्किल से निकाला गया है। और ये हाल अकेले ग्वालियर के नहीं है, बल्कि जो आप देखेंगे हरसी डैम के गेट खुलने से ग्वालियर के भितरगांव में सिंध और पार्वती नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने भितरवार और मोहना के कई गांवों को खाली करा दिया है। गांव के लोगों को आश्रम, सरकारी स्कूल, पंचायत भवन और गौशालाओं में रुकवाया गया है। इस समय मौजूद है ग्वालियर की रानी घाटी पे। तो सबसे पहले ये दृश्य देखिए आप, ये जो दृश्य है आपको दूर दूर तक पानी नजर आएगा और ये वो जगह है, रानी घाटी का मंदिर है, यह सबसे ऊपर है। और ऐसे में यहाँ पर लगभग 40 से 50 गांव के लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। जो गौशाला है, गौशाला का ही ऊपर का एक बेस बना हुआ है, वहां पर लोग हैं वो रुके हुए हैं और उसके साथ ही आपको अलग अलग लोग नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावित सैकड़ों लोगों को रानी घाटी लखेश्वरी धाम में ठहराया गया। यहाँ लोगों ने अपने गांव के हालात बताए। ग्वालियर के कई जिले बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में गांव को खाली करा दिया गया है। ग्वालियर जिले के ये हरसी डैम में पानी बढ़ रहा है, तो वहां से ये लोग आए हुए हैं और आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं ऐसे अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग स्कूलों में, जो भी भवन मिल रहा है, आश्रम मिल रहा है, वहां पर उनको लाया जा रहा है। उनको कि यहाँ पर इन लोगों को लाके रखा गया है। ये एक सेंटर बनाया गया है, अलग अलग ऐसे कई सारे सेंटर है। महिलाएं हैं, बरसा जाना हो गई। अच्छा, घर डूब गया क्या? नहीं, पानी आ गया थोड़ा थोड़ा पैर तक। बाढ़ के संकट के बीच सेवा की तस्वीर भी देखने को मिली। ग्वालियर के संतों की बनाई गौशाला की तरफ से बाढ़ पीड़ित हजारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 40-50 गांव से जो लोग आए हुए हैं उनकी ये व्यवस्था की गई है, उनको बाकायदा खाना खिलाया जा रहा है। ये मंदिर की तरफ से खाना खिलाया जा रहा है। भैया क्या हालात थे आपके गांव के और कैसे भागना पड़ा आप लोगों को? पानी की वजह से। अभी क्या हालात है गांव के? क्या पता चल रहा है कि घर है कि नहीं बचा? नहीं, डूब गया है। डूब गया घर? कौन से गाँव से कितने लोगों? मस्तूर आ गए हैं। अच्छा, क्या स्थिति है आप गाँव की पूरी? बहुत ज्यादा स्थिति है। तो आप देखेंगे कि ये कई सारे जो लोग हैं और जैसा कि लोगों का कहना है कि बहुत, और खुद ही एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं, खुद ही उनको खाना खिला रहे हैं मंदिर की तरफ से। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है आपके गाँव की? अरे गांव की स्थिति ज्यादा है, वो तो डूबा हुआ है उसमें पानी में। बाढ़ प्रभावितों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पे जो भी लोग मतलब बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए मतलब जो भी जिसको परेशानी है, दिक्कत है, उनको दवाई अवेलेबल कराई जा रही है। जो PSC पार्टी से जो घाटीगांव ब्लॉक में आता है, और हम ज्यादातर लोगों को देख चुके हैं, 30-40 लोगों को दवाई वितरित कर चुके हैं। बाकी मतलब दवाई यहाँ पे हम रखे जा रहे हैं, जैसे कोई किसी को दिक्कत होती है तो वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये भी एक व्यवस्था की गई है और जैसा कि लगातार जो खाने का सामान है वो लगातार जारी है और लाया जा रहा है कि कैसे भी करके जो लोग हैं, 40 से 50 गांव के जो लोग आए हुए हैं, उनको खाना मुहैया कराया जा सके। तो लगातार जो लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, मवेशियों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये लोग जानवरों को भी लेके आ रहे हैं, मतलब कि अगर उनके जानवर हैं वो डूब ना जाएं, इसलिए वो उन जानवरों को भी लेके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो कोई अपनी जिंदगी बचा रहा है तो कोई अपने जानवरों की जिंदगी बचा रहा है। कहाँ से लेके आ रहे हैं कि अपने जानवरों की भी जिंदगी बचाने में लगे? बनियापुर से लेकर आ रहे हैं हम।
क्या क्या हालत है आपके गांव की? गांव में पानी आ गया है बस। अच्छा अच्छा। हाँ। किस तरह के हालात हैं उधर अभी? अभी जे समथिंग इतना पानी है, घुटने से ऊपर हो गया। क्या कितना डर लग रहा है? अपनी जान के साथ साथ जानवरों को भी डर लग रहा है कि बह जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कोई चौबे पबे अब कोई नहीं रहे, गांव में सब छोड़ के भाग जाए। तो डर है बहुत डर है। गौशाला में ठहरे ग्रामीणों का कहना है कि इनकी प्राथमिकता अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचाना है, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ रुकवाया गया है। एक तरफ गौशाला है और दूसरी तरफ यहाँ लोगों की जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। ये गौशाला में रखा गया है। गौशाला का ये ऊपरी हिस्सा है, वहां पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं तेज बहाव हुआ तो उनका गांव के साथ जिस तरह से गांव में घरों में पानी भर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी इसका शिकार न हो जाए। कितना मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए? ट्रैक्टर से सब लोगों को ले मोहल्ला के पड़ोस के सब लोग आए। कितने लोग ले रहे हैं इधर? हम बहुत सारे लोग हैं। हम जो तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, सभी लोग हैं, सभी लोगों को लाया गया है और लगातार जो लोग हैं मदद करने के लिए, यानी कि ये गौशाला है, गौशाला में ही ये लोग रुके हुए हैं। सिंध और पार्वती नदी में बाढ़ के कारण कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग जो गांव हैं वहां से आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आए हुए हैं, क्योंकि वो रास्ते हैं वो खराब हो गए हैं, कुछ रास्तों में पानी भर गया है, पुलियां हैं वो डैमेज हो गई हैं और इनको ये लोगों का डर ये है कि कहीं ना कहीं अगर जो हरसी डैम है अगर वो फूट गया, क्योंकि ओवरफ्लो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। विनती करे भगवान बचाओ तो बचाएंगे। भगवान बचा ले। तो आप देखेंगे कि एक नहीं दो नहीं कई सारी ट्रॉलियां हैं, दर्जनों की संख्या में वो खड़ी हुई है, लोग हैं यहाँ से वो आए हुए हैं। पूरी तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में जन जीवन सब अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन के साथ ही अंचल से मंत्री और खुद सीएम शिवराज सिंह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो पानी है तो उससे अभी यहाँ पर जो पार्वती नदी है उसके ऊपर से पानी निकल रहा है, तो उससे भी ट्रैफिक हम लोगों ने रोका हुआ है। जैसी स्थिति ठीक होगी फिर हम देखेंगे उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत मॉनिटरिंग कर रहे, बराबर वो नज़र रख रहे, हर जिले से बाढ़ की स्थिति में फंसे हुए कहीं तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया जा रहा है। इधर चंबल नदी भी उफान पर आ गई है, जिसके कारण भिंड मुरैना के 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट किया गया है। ग्वालियर में एक बाढ़ कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद पार्वती समेत तमाम नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि आगरा मुंबई हाईवे पर बने पुल पर पानी आ गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। यहां नदी में फंसी एक बस का रेस्क्यू किया गया। वहीं नदी किनारे के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर के ही हरसी और ककैटो बांध लबालब भर गए हैं। एहतियातन प्रशासन ने 40 गाँव में अलर्ट जारी करते हुए ककैटो क्षेत्र के कई गाँव को खाली करा लिया है। ग्वालियर के ही मोहना में कई गांव बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुरी जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर होने से जिले के कई गांव टापू बन गए हैं। शिवपुरी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कढ़ार खेड़ा के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर झरने की तरफ पानी आ रहा है। पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो कुछ के रूट बदल दिए गए हैं। दतिया में सिंध नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। शिवपुरी के अटल सागर मणिखेड़ा डैम के 8 गेट खुलने के कारण ये स्थिति बनी है। सिंध के साथ ही महुआर और पहुज नदी भी उफान पर है, जिसके चलते कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। रतनगढ़ माता को जाने वाले पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। झांसी ग्वालियर हाईवे पुल पर दरार आ गई है, जिससे ग्वालियर दतिया का संपर्क कट गया है। मुरैना में चंबल अंचल में कुंवारी नदी उफान पर है, जिसके चलते आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी अधिकारी प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच रहे हैं।
भिंड में चंबल और सिंध नदी उफान पर है। ये नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। भिंड के अटेर में देवालय और खेराट का रास्ता बंद हो गया है, जिससे कई गाँव में लोग फंस गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी जिले में बीते 24 घंटे में हुई बारिश और माता टीला बांध से पानी छोड़ने के बाद बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। ओरछा के पास बेतवा और जामनी नदी के बीच टापू पर बने सिंहपुरा गांव में गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्योपुर जिले में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ कुंवारी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। विजयपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। विदिशा जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते संजय सागर डैम के 2 गेट खोल दिए गए। वहीं निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई है। बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी को फोन पर जानकारी दी है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने बात की है। शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर जिले में बाढ़ से प्रभावित यहां पर लोग हुए हैं। गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर में भी हालात बिगड़े हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा किया। बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी को फोन पर उन्होंने जानकारी दी है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने बात की है। शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर जिले में बाढ़ से ये जिले बाढ़ प्रभावित हैं। गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। तस्वीरें ग्वालियर के मोहना इलाके की हैं, जहां बाढ़ का पानी आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर भर गया। सड़क बहने से हाईवे बंद करना पड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी नदियां थी सारी उफान पर है। मैं इस समय मौजूद हूं ग्वालियर के मोहना है और ये आगरा मुंबई हाईवे कहलाता है और ये पूरी तरह से बंद है। और आप हाईवे के दृश्य देखेंगे, पूरी तरह से हाईवे की रोड उखड़ गई है। बारिश है लगातार जारी है और इस तरह से आप देखेंगे वो आपको बस नजर आएगी। बस में कुछ लोग थे, उनको बाकायदा रेस्क्यू करके निकाला गया है, बहुत मुश्किल से निकाला गया। और ये हाल अकेले ग्वालियर का नहीं है, बल्कि जो आप देखेंगे हरसी डैम के गेट खुलने से ग्वालियर के भितरगांव में सिंध और पार्वती नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने भितरवार और मोहना के कई गांवों को खाली करा दिया है। गांव के लोगों को आश्रम, सरकारी स्कूल, पंचायत भवन और गौशालाओं में रुकवाया गया है। इस समय मौजूद है ग्वालियर की रानी घाटी पे। तो सबसे पहले ये दृश्य देखिए आप, ये जो दृश्य है आपको दूर दूर तक पानी नजर आएगा और ये वो जगह है, रानी घाटी का मंदिर है, यह सबसे ऊपर है। और ऐसे में यहाँ पर लगभग 40 से 50 गांव के लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है। जो गौशाला है, गौशाला का ही ऊपर का एक बेस बना हुआ है, वहां पर लोग हैं वो रुके हुए हैं और उसके साथ ही आपको अलग अलग लोग नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावित सैकड़ों लोगों को रानी घाटी लखेश्वरी धाम में ठहराया गया। यहाँ लोगों ने अपने गांव के हालात बताए। ग्वालियर के कई जिले बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में गांव को खाली करा दिया गया है। ग्वालियर जिले के ये हरसी डैम में पानी बढ़ रहा है, तो वहां से ये लोग आए हुए हैं और आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं ऐसे अलग अलग टुकड़ियों में, अलग अलग स्कूलों में, जो भी भवन मिल रहा है, आश्रम मिल रहा है, वहां पर उनको लाया जा रहा है। उनको यहाँ पर इन लोगों को लाके रखा गया है। ये एक सेंटर बनाया गया है, अलग अलग ऐसे कई सारे सेंटर है। महिलाएं हैं, बरसा जाना हो गई। अच्छा, भागना डूब गया क्या? नहीं, पानी आ गया थोड़ा थोड़ा पैर तक। बाढ़ के संकट के बीच सेवा की तस्वीर भी देखने को मिली। ग्वालियर के संतों की बनाई गौशाला की तरफ से बाढ़ पीड़ित हजारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 40-50 गांव से जो लोग आए हुए हैं उनकी ये व्यवस्था की गई है, उनको बाकायदा खाना खिलाया जा रहा है। ये मंदिर की तरफ से खाना खिलाया जा रहा है। भैया, क्या हालात थे आपके गांव के और कैसे भागना पड़ा आप लोगों को? पानी की वजह से। अभी क्या हालात है गाँव के? क्या पता चल रहा है कि घर है कि नहीं बचा? नहीं, डूब गया है। डूब गया घर? कौन से गाँव से कितने लोगों? मस्तूर आ गए हैं। अच्छा, क्या स्थिति है आप गाँव की पूरी? बहुत ज्यादा स्थिति है। तो
आप देखेंगे कि ये कई सारे जो लोग हैं और जैसा कि लोगों का कहना है कि बहुत और खुद ही एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं, खुद ही उनको खाना खिला रहे हैं मंदिर की तरफ से। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है आपके गांव की? अरे गांव की स्थिति ज्यादा है, वो तो डूबा हुआ है उसमें पानी में। बाढ़ प्रभावितों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पे जो भी लोग मतलब बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए मतलब जो भी जिसको परेशानी है, दिक्कत है, उनको दवाई अवेलेबल कराई जा रही है जो PSC पाटई से, जो घाटीगांव ब्लॉक में आता है। और हम ज्यादातर लोगों को देख चुके हैं, 30-40 लोगों को दवाई वितरित कर चुके हैं। बाकी मतलब दवाई यहाँ पे हम रखे जा रहे हैं, जैसे कोई किसी को दिक्कत होती है तो वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये भी एक व्यवस्था की गई है और जैसा कि लगातार जो खाने का सामान है वो लगातार जारी है और लाया जा रहा है कि कैसे भी करके जो लोग हैं 40 से 50 गांव के जो लोग आए हुए हैं उनको खाना मुहैया कराया जा सके। तो लगातार जो लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, मवेशियों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये लोग जानवरों को भी लेके आ रहे हैं, मतलब कि अगर उनके जानवर हैं वो डूब ना जाएं, इसलिए वो उन जानवरों को भी लेके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर किसी को अपनी अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो कोई अपनी जिंदगी बचा रहा है तो कोई अपने जानवरों की जिंदगी बचा रहा है। कहाँ से लेके आ रहे हैं कि अपने जानवरों की भी जिंदगी बचाने में लगे? बनियादपुर से लेकर आ रहे हैं हम। क्या क्या हालत है आपके गाँव की? गाँव में पानी आ गया है बस। अच्छा अच्छा, हाँ। किस तरह के हालात है उधर अभी? अभी जे समथिंग इतना पानी है, घुटने से ऊपर हो गया। क्या कितना डर लग रहा है? अपनी जान के साथ साथ जानवरों को भी डर लग रहा है कि बह जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कोई चौबे पबे अब कोई नहीं रहे, गांव में सब छोड़ के भग जाए। तो डर है, बहुत डर है। गौशाला में ठहरे ग्रामीणों का कहना है कि इनकी प्राथमिकता अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचाना है, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ रुकवाया गया है। एक तरफ गौशाला है और दूसरी तरफ यहाँ लोगों की जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके लाया गया है। ये गौशाला में रखा गया है, गौशाला का ये ऊपरी हिस्सा है, वहां पर ये लोग रह रहे हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर था कि कहीं तेज बहाव हुआ तो उनका गांव के साथ जिस तरह से गांव में घरों में पानी भर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी इसका शिकार न हो जाए। कितना मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए? ट्रैक्टर से सब लोगों को ले मोहल्ला के पड़ोस के सब लोग आए। कितने लोग ले रहे हैं? हम बहुत सारे लोग हैं। हम जो तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, सभी लोग हैं, सभी लोगों को लाया गया है और लगातार जो लोग हैं मदद करने के लिए, यानी कि ये गौशाला है, गौशाला में ही ये लोग रुके हुए हैं। सिंध और पार्वती नदी में बाढ़ के कारण कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग जो गांव हैं वहां से आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आए हुए हैं, क्योंकि वो रास्ते हैं वो खराब हो गए हैं, कुछ रास्तों में पानी भर गया है, पुलियां हैं वो डैमेज हो गई हैं। और इनको ये लोगों का डर ये है कि कहीं ना कहीं अगर जो हरसी डैम है अगर वो फूट गया, क्योंकि ओवरफ्लो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। विनती करे भगवान बचाओ तो बचाएंगे, भगवान बचा ले। तो आप देखेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारी ट्रॉलियां हैं, दर्जनों की संख्या में वो खड़ी हुई है, लोग हैं यहाँ से वो आए हुए हैं। पूरी तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में जन जीवन सब अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन के साथ ही अंचल से मंत्री और खुद CM शिवराज सिंह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो पानी है तो उससे अभी यहाँ पर जो पार्वती नदी है उसके ऊपर से पानी निकल रहा है, तो उससे भी ट्रैफिक हम लोगों ने रोका हुआ है। जैसी स्थिति ठीक होगी फिर हम देखेंगे उसके ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत मॉनिटरिंग कर रहे, बराबर वो नज़र रख रहे, हर जिले से बाढ़ की स्थिति में फंसे हुए कहीं तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया जा रहा है। इधर चंबल नदी भी उफान पर आ गई है, जिसके कारण भिंड मुरैना के 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट किया गया है। ग्वालियर में एक बाढ़ कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।